अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक और लेसन नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। इस लेसन में मैं हर्फ जीम के सिरों को हर्फ अलिफ से लेकर हर्फ एन तक लिखना सिखाऊंगा। अज़ीज़ तलबा, चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने जीम के 3 सिरे आपके लिए लिखे हैं। जीम के 3 सिरे होते हैं। पहला सिरा जिसके साथ हम अलिफ दाल काफ और लाम लिखते हैं, या यूँ समझ लें कि अलिफ दाल काफ लाम के साथ जीम का हम ये वाला सिरा इस्तेमाल करेंगे, जबकि बे रे सीन साथ तो एन फे काफ नून वा और हे के साथ जीम का ये वाला सिरा इस्तेमाल करते हैं। जीम मीम छोटी और बड़ी के साथ जीम का हम ये वाला सिरा इस्तेमाल करेंगे। जब आपने अकेला जीम बनाना हो तब भी आपने जीम का ये वाला सिरा इस्तेमाल करना है। आइए मैं अब इन सिरों को आपको बनाना सिखाता हूँ कि ये सिरे बनते कैसे हैं। नंबर 1, पहला सिरा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक हल्की सी लाइन लगानी है मार्कर की नोक के साथ। इसमें थोड़ा सा उभार पैदा करते हुए इसको पीछे ले जाना है नोक के साथ ही। फिर उसके बाद आपने नोक से पूरे कट पे आना है और इसको घुमाते हुए इस तरह से लेकर जाएंगे, और ये वाला पॉइंट जो है ना इसके ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाए और इसके साथ टच हो, और ये जीम का बंद सिरा भी कहलाता है। और ये इसके साथ जो है ना आपने इसको अटैच करना है। उसके बाद जीम का दूसरा सिरा है, ये देखें, इसमें जो है ना आपने एक लाइन लगानी है, थोड़ा सा उभार देते हुए लाइन को पीछे ले जाएंगे और उसके बाद आपने एक कर्व्ड लाइन लगानी है इस तरह से। ये जीम का दूसरा सिरा है, ये भी आपने नोक से बनाना है। और उसके बाद जीम का ये जो तीसरा सिरा है, इसके लिए आपने एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद आपने मार्कर की हाफ निप से या हाफ कट से जो है ना आपने इसको पीछे लेकर जाना है। जब आप इसका सिरा बना लेंगे तो उसके बाद जो है ना आपने इसकी गर्दन बनानी है, और गर्दन को जहाँ से आपने सिरा स्टार्ट किया था इसकी सीध में लाना है। तो ये जीम का तीसरा सिरा है। स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से जीम के सिरों की प्रैक्टिस करनी है। आइए अब इन सिरों को हरूफ के साथ अटैच करना सीखते हैं। जीम अलिफ के साथ जीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करते हैं, और अलिफ के साथ जीम का पहला सिरा भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नॉर्मली लिख रहे हैं और खींच कर नहीं लिख रहे तो आप पहला सिरा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जीम को खींच कर अलिफ के साथ लिख रहे हैं तो फिर आपने जीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। पहले मैं खींच कर लिख रहा हूँ, और जब मैं अलिफ के साथ जीम को खींच कर लिखूँगा तो मैंने अलिफ के साथ जीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करूँगा। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं लफ्ज़ को खींच के लिख रहा हूँ तो मैंने दूसरा सिरा इस्तेमाल किया है। जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ये जो अलिफ बनाएंगे ये अलिफ आधे कद की होनी चाहिए। जीम का सिरा लाइन से ऊपर रहेगा, और जैसे ही आप अलिफ बनाएंगे जीम के सिरे के साथ तो यहाँ से भी आपने लाइन के साथ इसको अटैच नहीं करना, बल्कि लाइन से ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाए। अगर आप नॉर्मली बनाना चाहते हैं अलिफ के साथ जीम का सिरा तो आपने जीम का पहला सिरा इस्तेमाल करेंगे। जीम का सिरा बनाया, नोक से पूरे कट पे आए, और उसके बाद अलिफ बनाई, और अलिफ बनाते हुए आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जब आप अलिफ बनाएंगे तो आपने ये अलिफ आधे कद की बनानी है। स्टूडेंट्स, आप बे के साथ जीम का सिरा अटैच करते हैं। जीम का सिरा बनाएंगे। जीम का सिरा बनाने के बाद आपने जोड़ लगाना है, और ये जोड़ जो कि जीम के सिरे और बे को मिलाएगा, वो जोड़ इस तरह से आपने बनाना है, रे की तरह का, इस तरह से झटके के साथ, और ये मार्कर की हाफ निप से या हाफ कट से बनाना है। जीम का सिरा बनाएंगे, जोड़ लगाएंगे, और इस जोड़ के साथ बे को अटैच कर देंगे। बे ग्रेजुअली आपने नोक से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली पूरे कद पर आना है। यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जीम का सिरा लाइन से ऊपर रहेगा जबकि बे लाइन पर आएगी। छोटे बे के साथ जब आप अटैच करेंगे जीम का सिरा तो उसके साथ भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जीम का सिरा बनाना है, जोड़ लगाना है। जोड़ लगाने के बाद आप बे बनाएंगे, बे लाइन पर रहेगी। अज़ीज़ तलबा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप लफ्ज़ को खींच कर लिख रहे हैं तो जीम का सिरा लाइन से ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपने लिटिल बिट इंक्रीज़ करना है, थोड़ा ज़्यादा रखना है। जबकि आप नॉर्मली अगर आप लिख रहे हैं यानी कि नॉर्मल बे के साथ आप जीम का सिरा बना रहे हैं तो फिर आपने जो है ना जीम का सिरे का डिस्टेंस लाइन से थोड़ा कम रखना है। जीम को जब जीम के साथ हम अटैच करते हैं तो हम जीम का तीसरा सिरा लगाएंगे। जीम का तीसरा सिरा बनाएं। सबसे पहले हाफ कट के साथ
इसको थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद मार्कर की नोक से इसकी गर्दन बनाएंगे। जैसे ही गर्दन इसकी सीध में आएगी, यहाँ पर आपने जीम का यही सिरा दोबारा बनाना है मार्कर की हाफ कत के साथ। सिरा बनाने के बाद दोबारा गर्दन, जैसे ही गर्दन उसकी सीध में आएगी जहाँ से आपने ये सिरा स्टार्ट किया था, वहाँ पर आपने बाद में इसका पेट बना देना है। अज़ीज़ तलबा, अगर आप दाल के साथ जीम को खींच कर लिखना चाहते हैं तो फिर आपने जीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करना है। अगर आप दाल के साथ यानी कि जीम को नॉर्मली लिखना चाहते हो, फिर आपने पहला सिरा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं खींच के लिख रहा हूँ। जीम का सिरा बनाया, उसके बाद नोक से आपने पूरे कत पे जो है ना आना है, इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाना है। जैसे हमने जीम अलिफ जा लिखा था, ऊपर ले जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर दाल बनाएंगे जो कि रे की तरह का होगा। और उस दाल को जो है ना हम जीम के इस सिरे से सेपरेट करेंगे, यानी कि ये वाला गैप जो है ना आपने क्रिएट करना है, ये वाला गैप शो करना है। ये वाला गैप होगा लफ्ज़ के अंदर तो लफ्ज़ खूबसूरत लगेगा, अदरवाइज़ जो है ना लफ्ज़ अच्छा नहीं लगेगा। दोबारा देखें, जीम का सिरा बनाया, नोक से ग्रेजुअली पूरे कत पर गए, थोड़ा ऊपर गए, फिर दाल बनाया रे शेप में, और जीम के सिरे को और दाल को दरमियान से जो है ना आपने सेपरेट रखना है। यहाँ पर आपने गैप क्रिएट करना है। उसके बाद नॉर्मल जीम के सिरे के साथ अगर आप दाल बना रहे हैं तो जीम का बंद सिरा बनाएंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेंगे और दाल को जो है ना इससे सेपरेट रखना है। ये वाला गैप आप लोगों ने लाजमी क्रिएट करना है। अगर आप गैप क्रिएट नहीं करेंगे तो वो लफ्ज़ कुछ इस तरह से लगेगा जिसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, रे के साथ जो है ना आप जीम के सिरे को खींच कर भी लिख सकते हैं और आप नॉर्मली भी जीम का सिरा इस्तेमाल कर सकते हैं। खींच कर लिखना चाहते हैं तो पहले जीम का सिरा बनाएंगे, नोक से पूरे कत पर आएंगे और उसके बाद इसको रोक देंगे और साथ में जो है ना आप रे अटैच कर देंगे। दोबारा देखिए अजीज़ तलबा, जीम का सिरा बनाया, नोक से पूरे कत पर आए और साथ में ये रे बना दी। अगर आप दूसरे जीम यानी कि जीम को खींच कर नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से जीम के साथ हमेशा छोटी रे बनती है। अगर आप जीम के साथ बड़ी रे बनाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर एक शोशा ऐड हो जाएगा। ये जर नहीं है, बल्कि आप बे लगा दे तो ये वर्ड बन जाएगा जबर, क्योंकि आपने इसमें उभार पैदा की है, बड़ी रे बनाई है। तो बड़ी रे लगाने के साथ जो है ना इसके अंदर एक शोशा ऐड हो जाएगा। जब भी आप जर लिखेंगे तो छोटी रे के साथ लिखेंगे। जीम को सीन के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले आप जीम का सिरा बनाएंगे, मार्कर की नोक के साथ 3 दंदाने बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा इसको स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद जो है ना आपने इसका दायरा बनाना है। दायरे को लाइन से नीचे लेकर जाना है और यहाँ से ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। स्टूडेंट्स, जीम और सीन के सिरों को आपने स्लांट रखना है। और एक चीज़ जो कि आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जहाँ से आपने दायरा स्टार्ट किया और जहाँ पर आपने या जिस पॉइंट पे आपने दायरे को ख़त्म किया है, तो ये वाला पॉइंट कंपैरेटिवली इस पॉइंट से नीचे रहेगा और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर रहेगा। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना जैसे कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं। वो ये वाला पॉइंट जो है ना इस पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं जहाँ से वो दायरा स्टार्ट करते हैं। ये देखें, तो इस तरह से ये गलत है ये हर्फ। उसके बाद स्वाद के साथ आप फर्स्ट ऑफ ऑल जीम का सिरा बनाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, कर्व्ड लाइन, इस तरह से इसको आगे लेकर आएंगे और इस पर स्वाद का सिरा बनाएंगे। नोक से स्टार्ट करेंगे, हाफ कट, फिर नोक, फिर फुल कट पर आएंगे। इस तरह से ये भी स्लांट वे में आपने बनाना है। दोबारा देखिए, जीम का सिरा बनाया, स्लांट या कर्व लाइन लगाई, उसके ऊपर जो है ना आपने स्वाद का सिरा बनाया और उसके बाद आपने दायरा बनाते हुए इस लफ्ज़ को कंप्लीट कर देना है और ये स्लांट वे में ही लिखना है। दोबारा देखिए, एक दफ़ा दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। जीम का सिरा बनाया, साथ में इसी लाइन पे स्वाद का सिरा अटैच किया, थोड़ा स्ट्रेट रखा। यहाँ पे आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दायरे को लाइन से नीचे लेकर जाते हुए ऊपर की तरफ ले गए।
ये स्लांट होना चाहिए। अच्छा, टॉय के साथ जब हम जीम को अटैच करेंगे तो जीम का दूसरा सिरा लगाना है। जीम का दूसरा सिरा लगाया। जीम का दूसरा सिरा बनाने के बाद लाइन को इस बेस लाइन तक ले आएंगे, अलिफ बनाएंगे, अलिफ को लाइन से ऊपर रोकेंगे, टर्न देंगे। इसी टर्न जो आपने यानी कि ये टर्न दिया लाइन तक, इसी से आप पीछे की जानिब जाएंगे। यहाँ पर हाफ कट का इस्तेमाल करेंगे और नीचे जो है ना आपने पड़ी रे बना देनी है इस तरह से। उर्दू में दो तरह की रे होती है, मैंने आपको बताया था। ये खड़ी रे और ये पड़ी रे है। यहाँ पे आपने पड़ी रे बना देनी है। दोबारा देखें, जीम का सिरा बनाया, लाइन तक लेकर आए, अलिफ बनाई, अलिफ को लाइन से ऊपर रोका, यहाँ पर मार्कर की नोक से इसको हम इस तरफ लाइन पर ले आए और इसी लाइन को हम पीछे लेकर जाएंगे। मार्कर की यहाँ पर हाफ टिप का इस्तेमाल किया और यहाँ पे पड़ी रे बना दी। एन के साथ जीम का दूसरा सिरा बनाएंगे, एन के साथ जीम का सिरा बनाएंगे। स्टूडेंट्स, जीम का सिरा बनाने के बाद जो है ना आपने वी शेप में जो है ना इस तरह से एक शक्ल बनानी है जैसे कि इंग्लिश का वी होता है ना, आप थोड़ा इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कर की नोक से पूरे कट पर आना है और एक कर्व्ड लाइन बनानी है इस तरह से। दोबारा देखें, फिर इसी लाइन को जो है ना हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। जैसे ही एन के सिरे के सीध में आएगी तो आपने एन का पेट बना देना है। लास्ट टाइम देखें अजीज़ तलबा। और एक चीज़ जो कि आपने जहन में रखनी है कि जितने भी दारवी हरूफ हैं वो लाइन से नीचे उतरेंगे। अजीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।